वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 81 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बन गया है? मिर्जापुर, श्रीनगर, बस्तर या फिर पुरी में से बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। तो देखिए, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर ये अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता विश्व शिल्प परिषद द्वारा प्रदान की जाती है और इस बार किसको मिला है? श्रीनगर को। 82nd क्वेश्चन देखिए, तलाकशुदा महिलाओं जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको गुजार भत्ता के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? ठीक है, सारे स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी की धारा जो 125 है इसके तहत गुजारा भत्ता मांग सकने का फैसला सुनाया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय की जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की जो धारा 125 इसके तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। और थर्ड, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी तो भी उस पर यह धारा 125 लागू होगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब सारे कथन सही हैं। 83rd क्वेश्चन देखिए, 13 मई 2024 को किस देश में स्थित ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका या रूस में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है ईबू ज्वालामुखी। इसमें विस्फोट से आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसकी राख फैल गई थी, तो ये आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। 84th क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2024 में मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर या 3 गड्ढों की खोज की गई है। निम्नलिखित में से किस क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के शहर के नाम पर रखा गया है? लाल, मुरसान, हिल्सा या इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 खोजे गए हैं, इनमें किस पर नाम रखा गया? ऑप्शन बी सही होगा, मुरसान। तो मंगल ग्रह पर क्या हुआ है? 3 क्रेटर खोजे गए हैं, ठीक है, जिनके नाम क्या है? लाल, मुरसान और हिल्सा रखा गया है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में इन्हें नाम दिया गया है।
PRL के निदेशक हैं अनिल भारद्वाज। इनके अनुसार ये अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार इनका नाम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो क्रेटर, मुरसान और हिल्सा है, इनका नाम क्रमशः किससे रखा है? मुरसान है यूपी से रखा गया है, उत्तर प्रदेश से। बिहार से हिल्सा लिया गया है। मुरसान और हिल्सा अगर देखते हैं तो हो गया ना यूपी बिहार। लाल क्रेटर का किससे रखा गया है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल रखा गया है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी थे। तो वाराणसी से ये थे कौन से? देवेंद्र लाल। प्रोफेसर देवेंद्र लाल से लाल, मुरसान यूपी से और हिल्सा कहाँ से हो जाएगा? बिहार से। 85वां क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 8वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को माटी कला, मिट्टी के बर्तन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 10 लाख। 86वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित किस जिले में राज्य की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी? गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर या कुशीनगर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? गाजीपुर। ठीक है, सही हो गया। तो 95 लाख रुपए की लागत से गाजीपुर में पूर्वांचल की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। यहाँ सियाने से आटा, लड्डू, खीर, बर्फी आदि तैयार किए जाएंगे। 87वां क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2024 को किस देश के सुल्तान कुदारत प्रांत में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था? जापान, ताइवान, फिलीपींस या इंडोनेशिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में। 88वां क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? तीनों स्टेटमेंट देख करके बताना है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC में बदलने की मंजूरी दी थी। सेकेंड है, भगवान हनुमान की जो 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ? तो USA के टेक्सास के ह्यूस्टन में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में किया गया है। थर्ड है, केंद्र सरकार जल्द ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर शुरू करेगी। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नामक विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है महाराजगंज, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन डी है लखीमपुर। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजगंज में। अगला प्रश्न देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEDA, ठीक है, इसके द्वारा निम्नलिखित में से कहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। 91 में हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में फर्रुखाबाद, गोंडा, अमरोहा और अमेठी, इनके अन्य नाम क्या है उनसे मैच करना है। जयप्रकाश नगर, ज्योतिबा फूले नगर, पांचाल नगर और छत्रपति साहू जी महाराज नगर। तो फर्रुखाबाद को पंचाल नगर कहते हैं, ठीक है, पांचाल नगर हो गया। गोंडा को जयप्रकाश नगर, अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर, अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 92वां क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, सोनभद्र जिला MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर छत्तीसगढ़ का जो राज्य है बलरामपुर जिला, और छत्तीसगढ़ राज्य का जो बलरामपुर जिला, यूपी का सोनभद्र जिला, ये अपनी आपस में सीमा साझा करते हैं। थर्ड है, झारखंड राज्य का गढ़वा जिला यूपी राज्य के सोनभद्र जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 93वां क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट है। पहला, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा किसके साथ बना रहा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा MP के साथ। बस्ती जिला 3 ओर से MP से घिरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला भदोही है। इसमें देखिए, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है और सबसे लंबी सीमा MP, ये भी सही है, पर बस्ती 3 तरफ से MP से घिरा, ये गलत हो जाएगा। ये कौन है? ललितपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा जिला याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 94वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः यूपी राज्य के ललितपुर जिले में निवास करती है? सहरिया, चेरो, अगरिया, भुइया। तो सहरिया कहाँ रहती है? ललितपुर में, यही हमारा उत्तर है। चेरो कहाँ रहती है? सोनभद्र और वाराणसी। अगरिया सोनभद्र जिले में और बैगा भी सोनभद्र जिले में। 95वां क्वेश्चन देखिए, यूपी के जालौन और अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति निवास नहीं करती। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, थारू जनजाति में बदला विवाह का प्रचलन है।
थर्ड है बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अब। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट या सारे ऑप्शन में से बताना कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2022 को वाराणसी से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की थी। बी है मोदी जी ने वर्ष 2021 में भारत के 28वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। सी यूपी राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन 2021 में गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में किया गया था। और ऑप्शन डी सारे सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये 25 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ, गलत हो गया। तो 2021 में ये भी गलत है, 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। फिर क्या सही है, तो सी ऑब्वियस सी बात है, सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कब हुआ, 2021 में गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में किया गया था। 97वां क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुने। ऑप्शन ए वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित कर ली थी। और सी है महिगीर जनजाति के लोग स्प्रिट का प्रयोग कैसे करते हैं, शराब की तरह करते हैं। डी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को मुजफ्फरनगर स्थित पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत हो जाएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था, 9 अप्रैल 1893 में। तो आप कहेंगे क्या गलत हो गया, पंदहा में भी हुआ था, लेकिन ये पंदहा गांव कहाँ का है, आजमगढ़ का है। मुजफ्फरपुर नगर गलत है। अब कुछ प्रश्न यूपी बजट के भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है, गलत बताना है। पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और सेकंड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन सी चूज कर लीजिए, दोनों सही है और डेटा याद भी कर लीजिए। 99वां क्वेश्चन देखिए, बजट से ही है। पहला है स्टेटमेंट नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेकंड है पिपराइच चीनी मिल के लिए 60 LPD क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर क्या है, थर्ड है राष्ट्रीय औद्यानिक या बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर भी सारे कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। अब ये यूनियन बजट के क्वेश्चन हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कथन बताना कौन सा सही है। पहला है भारत में रक्षा के क्षेत्र में शोध और खोज के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बजट कितना किया गया है, 14,924 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। याद रखिएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन। यहाँ पर कौन से सही है, हमसे क्या पूछा गया, सही। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।